बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों आज यानी कि 28 नवंबर को मार्केट ने मार ली है डीप डाइव 360 पॉइंट का डीप डाइव, और लगभग 394 यानी 394 पॉइंट का डीप डाइव बैंक निफ्टी ने मार लिया है। और दोस्तों जो लोग मेरे वीडियो पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं, आई थिंक उन सबको पता होगा कि मैं ये बात लगातार बोल रहा था कि ये मत समझना कि मार्केट अब सीधा सीधा ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे की तरफ भी एक डाइव मारेगा, और जैसे ये ऊपर जाता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है, फिर नीचे आके दोबारा बाइंग करनी है। तो मैंने भी अपने आज बैंक 20 जो है थोड़ा ऊपर बेच दिए 4.5% के प्रॉफिट पे, और दोबारा से उसे एवरेजिंग के लिए यूज़ किया, और मैंने कुछ एक्सिस बैंक के शेयर्स वगैरह दोबारा ख़रीद लिए नीचे के लेवल पे। और म्यूचुअल फंड में भी मैंने आज थोड़ी सी बाइंग करी है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाकर उसमें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड भी आप सही समय पे अगर लोगे तो वो सही समय पे की भी बाइंग आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देगी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बचाया हुआ 0.10%, 0.10%, 0.2% भी आपको लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो उसी कोशिश में मैं मैनुअल एसआईपी करता हूँ, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सही रेंज ही पकड़ पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऑटोमेटिक एसआईपी करते हैं मैं उनसे बेहतर रिटर्न निकाल लूँगा। म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे से नीचे सस्ते से सस्ते एनएवी पे ख़रीदने की कोशिश करूँ। और कभी मैं सक्सेसफुल होता हूँ, कभी सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर समय पे मैं सक्सेसफुल होता हूँ, और उसकी वजह से मेरे रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बेहतर बनेंगे जो ऑटोमेटिक एसआईपी करते हैं। तो सिचुएशन दोस्तों वही है कि अब आपको आज वैसे ये श्योर नहीं है कि ये मार्केट दोबारा से बियर मोड में जा रहा है, या फिर यूक्रेन पे जो हमला हुआ है, रशिया का एक बड़ा हमला हुआ है आज, उसकी वजह से मार्केट गिरा है। तो ये अभी कहना श्योर नहीं है। अभी डेटा आना भी बाकी है कि आज एफआईआई ने क्या किया है, क्योंकि पिछले 3 दिन से एफआईआई बाइंग कर रहे थे। और आज जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आज क्या हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने आज भी बाइंग करी है तो मेरे हिसाब से फिर सब कुछ ठीक है। फिर ये यूक्रेन पे जो हमला हुआ है रशिया का, उसकी वजह से मार्केट गिरी है ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अगर एफआई ने सेलिंग कर दी है और अच्छे नंबर सेल कर दिया तो फिर चीज़ गड़बड़ है। यानी कि फिर एक लोअर ट्रजेक्ट्री बनेगी, फिर एक लोअर बॉटम बनेगा। आई डोंट नो 23,300 तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, लेकिन फिर से फिर हमें एवरेजिंग मोड पे वापस आना पड़ेगा। तो आज भी मैंने 3,000 रुपये के वो म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं। लार्ज कैप में बेसिकली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरी एनालिसिस से मैं हमेशा पिछले आई थिंक पिछले 1 महीने से मैं ये बता रहा हूँ कि फ़िलहाल आप स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूरी बना कर रखो, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप इतना गिरे ही नहीं है, वो बराबर गिर रखे हैं लार्ज कैप के। और इनफैक्ट इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लार्ज कैप ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये बराबर अनुपात में गिरना हमेशा डेंजरस है, क्योंकि अगर लार्ज कैप 10% गिरे हैं तो मिड कैप को मेरे हिसाब से कम 15% गिरना चाहिए, और स्मॉल कैप को कम से कम 17% गिरना चाहिए, क्योंकि बढ़ते भी इसी अनुपात में हैं। तो जिस अनुपात में बढ़ते हैं उसी अनुपात में गिरना भी चाहिए। अगर ओवरऑल मार्केट करेक्शन हो रहा है, ओवरऑल मार्केट करेक्शन हो रहा है, निफ्टी अपने हाई से लगभग 10% नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इतना नीचे नहीं है। वो आज भी स्ट्रांग थे। आज के फॉल में भी आप देखोगे तो स्मॉल कैप तो अप ही थे, मिड कैप भी ब्रेक इवन पे ही थे, ना अप थे ना डाउन थे। तो गिरा सिर्फ लार्ज कैप ही है आज। तो सारा खेल लार्ज कैप में ही हो रहा है। और दोस्तों क्योंकि लार्ज कैप गिरे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है कि आज एफआईआई बेच कर गए होंगे, क्योंकि लार्ज कैप ही वो खरीदते हैं। और जब लार्ज कैप में सेलिंग आती है इतनी, तो ये बहुत बड़ा गैस या बहुत बड़ा तुरम खाने वाली बात नहीं है कि आप ये गैस कर सको कि ये सेलिंग एफआईआई की वजह से ही आई होगी। हाँ, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग आती है तो अपने यहाँ के लोग सेल कर रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। लेकिन जब लार्ज कैप में एक्सटेंसिवली आज जब देखोगे तो सिर्फ लार्ज कैप ही गिरा है। आज मिड कैप फ्लैटिश थे, स्मॉल कैप थोड़ा बढ़ के ही बंद हुए हैं आज, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई सेलिंग थी ही नहीं आज। तो लार्ज कैप में सेलिंग हुई है, और लार्ज कैप में सेलिंग हुई है तो मुझे 99% डाउट है कि आज एफआईआई सेल कर कर गए हैं। अब वो किस वजह से सेल करके गए हैं, यूक्रेन वाले इशू की वजह से करके गए हैं, या फिर वो अभी भी वैल्यूएशंस को अट्रैक्टिव नहीं मान रहे हैं इंडिया में। जनरली जब नीचे का एक ट्रेंड बनता है दोस्तों, तो अमूमन जब मार्केट 10% गिरती है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हूँ, तो अमूमन जब निफ्टी 10% गिरता है और गिराना होता है उसे, तो वो सीधा 10 से 15 नहीं जाता है।
10% गिरा कर उसे 2-3% ऊपर ले जाया जाता है। दोबारा लोगों को ट्रैप किया जाता है कि भैया बियर रन ख़त्म हो गया, बुल रन आने वाला है, ताकि लोग दोबारा एंटर करें, फिर दोबारा उसको वहाँ से गिराकर 15% तक ले जाया जाता है। आप ट्रेंड देख लीजिएगा, जब भी मार्केट 10% से ज़्यादा गिरा है, 15%, 20%, ट्रेंड हमेशा यही होता है। 10% पे आकर होल्ड जरूर करती है मार्केट, थोड़ा अप लेती है, उसके बाद दोबारा नीचे जाती है। आप हिस्ट्री देख लीजिएगा ग्राफ की, आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी के। तो इस तरीके से होता है। अब मैं ये, लेकिन ये हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं है कि हर बार होगा, बट 50-50 पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी हो सकता है। बाकी बच्चे मैं 1-2 दिन से बोल रहा हूँ कि 23,000 से 25,000 के बीच गेम खेली जाएगी। तो जैसे ही मार्केट 24,000 के नीचे जाती है, कल मान लीजिए और नीचे जाती है, तो आप बाय करना शुरू कर दीजिएगा। मैंने आज थोड़ा बाय किया है, अब ये मान लीजिए कल को 300-400 पॉइंट और गिर जाती है, तो मैं अपनी बाइंग और तेज कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। 3 का खरीदा, 30 का खरीद लूँगा। वो 23,000 पे जाती है, मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, मैं 3 लाख का खरीदूंगा फिर। तो आपको लेवल के हिसाब से बाइंग करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड में भी, ताकि आपके रिटर्न्स अच्छे निकल सकें। आप बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं खरीद सकते, पता चला कल को रिवर्स चली गई तो फिर नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस पर्पज़ से मैं म्यूचुअल फंड बाय करता हूँ कि लोअर से लोअर लेवल पे खरीदूँ ताकि मेरी एनएवी और लो बने, ताकि मेरे रिटर्न्स अच्छे बने, वो पर्पज़ शायद डिफीट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। बाकी तो थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कोई बड़ी दिक्कत की बात है नहीं। आप इस लेवल पे भी कुछ बड़ा डाल दें तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत कीजिए, कोई गलत या सही लेवल नहीं है म्यूचुअल फंड में, अगर आपकी ड्यूरेशन लंबी है। बस ये है कि कुछ कुछ रिटर्न्स में ऊपर नीचे हो जाएगा, और वो कुछ रिटर्न्स जो ऊपर नीचे में उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा सिनेरियो कल के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।